यदि घुटनों के दर्द से बचना है, जमीन में अंत तक आपको बैठना है, आप मेरे पक्के श्रोता हैं, तो आज से ही रिफाइंड को अपने चूल्हे से बाहर कर दीजिए, अपनी रसोई से बाहर कर दीजिए। आप जमीन पर बैठ ही नहीं पाएंगे, आप दौड़ेंगे दौड़ेंगे। इसका परहेज मत, इसको इस परहेज में आप ले लीजिए। ये आपको गठिया पैदा कर रहा है, आपके घुटनों में दर्द कर रहा है, ये आपको बीमार कर रहा है। मेरे पास कितनी इतनी कॉलें आती हैं, कहते हैं महाराज जी हम घुटनों से बड़े परेशान, हम नीचे नहीं बैठ पाते। तो इसका आप परहेज कीजिए, अपना स्वास्थ्य देखिए। और पहला सुख है निर्मल काया। आप स्वस्थ हैं तो ठीक है, नहीं तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। घी को अपने प्रयोग में लीजिए। और गैया का घी तो कभी भी फैट नहीं बढ़ाता, चर्बी नहीं बढ़ाता, ये इसकी विशेषता है। कान में डाल लीजिए, महाराज ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती। यह घृत की इतनी बड़ी विशेषता है। किसी शराबी को 1.5 महीना आप मिश्री के संग घी दे दीजिए, आग के ऊपर तपाकर उसकी शराब छूट जाएगी। इसकी महिमा है, मैंने बहुत बार बोला है। और हमने 400 लोगों के ऊपर इस बात का प्रयोग किया और 400 लोगों में से 325 लोग ठीक हो गए इस उपचार के द्वारा। नशा छूट गया। ये घी की इतनी बड़ी विशेषता है। मेरे गुरु महाराज कहते हैं घी के द्वारा हवन करना या देशी गाय के घी के द्वारा जोत जलाना, इसका परिणाम है कि आपने देवताओं को अपना ऋणी बना लिया, देवताओं को आपने अपना कर्जदार बना लिया। ये घृत की ये विशेषता है। आज आपने घी खाया है, 35-40 दिन तक उसका असर समाप्त नहीं होता, इसकी विशेषता है। आप बच्चों को दे नहीं रहे। दूध मंगाइए और घी अपने घर में निकालिए। बाजार का घी तो समझ लीजिए कि हम मांसाहारी बनने को तैयार हो गए। आज की स्थिति ऐसी है, मिलावट है। अभी हाथरस में 3-4 साल पहले 7 ट्रक पकड़ा गया था माल, जिसमें पशुओं की चर्बी मिली हुई थी। अपने घर पर दूध, हाँ आप दिया जलाते हैं, हवन पूजा पाठ में लेते हैं, बाजारों घृत का आप विश्वास मत करना। हमारे षोडशोपचार पूजन में जहां विधिवत पूजा की बात कही गई है, तो पंचामृत में घी का नंबर आता है और घृत के तत्पश्चात फिर है शहद। शहद बड़ा फायदा करता है। गर्म पानी में तो नशा को, चाहे किसी भी प्रकार का नशा हो, उसको छुड़ा देता है। शहद की बड़ी विशेषता है। और गर्म पानी में तो डायबिटीज वाले लोग भी थोड़ा सा शहद डालें तो उनके ऊपर कोई फर्क प्रभाव नहीं पड़ता। शरीर की चर्बी को कम करता है, वजन को कम करता है, इसकी विशेषता है। पूजा में तो इसको लिया ही गया है। और फिर मैं 5वें सूत्र में निवेदन कर रहा हूं, शर्करा। ये आजकल की चीनी है वो नहीं, अपनी भाषा में इसको खांड बोलते हैं। थोड़ा सा हल्का पीलापन होता है उसमें, वह पूजा में उसको बड़ा शुद्ध और उसको बड़ा पवित्र माना गया है। ये पंच नद्यः सरस्वती मपियंत सस्रोतसः सरस्वती पंचदासो देश भविष्यतः। वेद कहता है कि जो महादेव को या देवों को इन 5 चीजों से निला दे, मां सरस्वती उसके कंठ में आकर के बैठ जाएगी, उसकी स्मृति जागृत हो जाएगी। पंच नद्यः सरस्वती मपियंत सस्रोतसः, मां सरस्वती उसके कंठ में बैठेगी, उसको बात सिद्धि हो जाएगी, वो जो कह देगा वो सही हो जाएगा। ये पंचामृत से देवताओं को स्नान कराने की इतनी बड़ी महिमा है। पहले तो पंचो यह बताओ, बात आ रही है समझ में? माताओं आपकी समझ में आ रही है? बहुत बहुत धन्यवाद। तो मुझे विश्वास है कि आप सब नहीं तो आप में से बहुत सी संख्या में इस कार्य को आप जरूर करेंगे। तो जो भी चीज आपने दूध चढ़ाया है, उसके बाद फिर पानी से नहलाना पड़ेगा, दही फिर जल। और रोज आप हमें पूजा में देखते ही हैं। मैं श्री मिश्रा जी के आवास पर रुका हूं, गली नंबर मुझे पता नहीं है। वहां सुबह 6 बजे से आराधना पूजा शुरू हो जाती है। पहले सुंदरकांड का पाठ होता है और उसके तत्पश्चात नित्य अभिषेक होता है। हम कहीं भी रहें, यहाँ रहें वहां रहें, देश से बाहर रहें, 7 समुद्र पार रहें, लेकिन अभिषेक नहीं रुक सकता। अभिषेक की अपने आप में बहुत बड़ी महिमा है। एक बार हम बैठे सोच रहे थे, जब कृष्ण को गोपेश्वर की जरूरत पड़ी, राम को रामेश्वर की जरूरत पड़ी, तो हमें बटेश्वर नाथ की जरूरत क्यों नहीं है, हमें महादेव की जरूरत क्यों नहीं है, हमें भगवान की जरूरत क्यों नहीं? हमारी एक आईडी चल रही है, उससे आप जरूर जुड़िए, बाबा बटेश्वर नाथ। ये तुलसीवन आश्रम से है आईडी फेसबुक पर, उसको सर्च करके, और उसमें हम बड़ी सुंदर सुंदर पोस्ट डालते हैं।
ये मंदिर कितना काल का पुराण है, अनादिकाल, बिना प्रमाण बिना श्लोक के तो कोई बात नहीं होती। शिव महापुराण की कोटिरुद्र संहिता में बाबा बटेश्वर नाथ की महिमा का वर्णन है, तो उसकी पोस्ट आप फेसबुक पर जाकर उसको सर्च कीजिए, बाबा बटेश्वर नाथ, और यह आईडी तुलसीवन आश्रम से चलती है। हो सकता है उसमें हमारी फोटो भी लगी होगी, और इसमें आपको बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट, अच्छी अच्छी बातें भगवान महादेव के बारे में सुनने और समझने को मिलेंगी।